नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं माले के विधायक मनोज मंजुल जी और इनसे बात जानते हैं कि जो अभी बिहार की सियासत में तेजस्वी और चिराग पासवान की तस्वीर को लेकर के जो हो रहा है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या एक साथ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दिखेंगे, क्या कुछ है मसला, हम इस विषय पर विशेष बात करेंगे, इन सर से ही करेंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है कि जल्द ही चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आएंगे? नहीं, मामला चिराग जी का और केवल तेजस्वी जी का नहीं है। अगर बीजेपी के खिलाफ में, सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ में, कॉर्पोरेट फासीवाद के खिलाफ में अगर लोजपा खड़ा होना चाहती है तो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी देश को ज़रूरत है लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, नौजवानों के रोज़गार को बचाने की, रिजर्वेशन की बचाने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर वो बीजेपी के खिलाफ में, आरएसएस के एजेंडा के खिलाफ में अगर वो खड़ा होना चाहते हैं तो खड़ा होना चाहिए। एनडीए के अभी सत्ता में जिस तरह से नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन कई तरह के कयास आप लोग भी कहे हैं कि आरएसएस की गोद में नीतीश कुमार बैठ चुके हैं, उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस की गतिविधि बिहार में तेज हो गई है। क्या लगता है कि आज जिस तरह से मोहन भागवत पटना में आ रहे हैं या उनकी जो बैठक चल रही है उसको आप किस? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड की जो राजनीति है वही तो बीजेपी का, आरएसएस का ज़मीन मुहैया करा रहे हैं। नहीं तो बिहार कभी माने सांप्रदायिक एजेंडा का वो एजेंडा यहाँ फले फूले, उसकी खेती हो, बिहार इसकी इजाज़त नहीं देता है। आज़ादी के आंदोलन में भी बिहार में सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ी थी, वीर कुंवर सिंह से लेकर के पीर अली तक, बेगम हजरत महल से लेकर के पूरा देश व्यापी भी देखिएगा तो झांसी की रानी तक। तो ये बिहार 74 के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये जो बिहार है आज़ादी के बाद भी भोजपुर से लेकर के सभी जगहों पे पूरे मध्य बिहार में गरीबों के खिलाफ, गरीबों के सवाल पे, मजदूर किसानों की के सवाल पे यहाँ पे एक क्रांतिकारी संघर्ष रहा है जो भाकपा माले के नेतृत्व में वो लड़ी जा रही है, आज भी जारी है। तो सबकी एकता थी। अब बिहार में ये भाजपा बढ़ेगी तो बिहार का लोकतंत्र कमज़ोर होगा, बिहार में नौजवानों के, छात्रों के, किसानों की एकता कमज़ोर होगी, क्योंकि ये तो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति करते हैं, समाज को बांटते हैं। और इसलिए निश्चित तौर से अगर समझ में आ रही है चिराग जी को कि बीजेपी को के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ खड़ा होने का मतलब ही है लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोगों के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और अधिकारों के पक्ष में खड़ा होना। ये वो फुटेज खाने के लिए चिराग पासवान कभी लालू प्रसाद यादव, कभी तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं, लेकिन अगर दिल से कहा जाए तो क्या लगता है कि अभी भी वो एनडीए के साथ हैं? नहीं, तो जमीन पर तो हम देख नहीं रहे ना उनको। आप जमीन पर आइए, आंदोलन में आइए, संघर्ष में आइए, जनता के साथ खड़ा होइए, तब तो दिखता है ना कोई चीज़। कहीं आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान जो है वो गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं, मीठी छुरी बन रहे हैं, इधर का उधर का? मामला गलबहियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मूल चीज़ है कि वो ज़मीन पर दिखे। बीजेपी के खिलाफ में, जनता के हित में, लोकतंत्र के पक्ष में यहाँ पे वो ज़मीन पर खड़ा हूँ। माले का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि अगर बिहार में कुछ वैसा अगर हो रहा है, जनता के साथ में कोई भी परेशानी अगर हो रही है तो उसके साथ माले हमेशा से खड़ा रहा है। बात रही 19 लाख रोजगार देने के चुनाव के वक्त में, जिस तरह से सरकार ने जो वादा किया था, क्या लगता है कि 19 लाख? बहाली न्याय संघर्ष समिति की हमारी बैठक चल रही है और शहीद आजम भगत सिंह का जो जन्मदिन है 28 सितंबर, उस दिन हम लोग यहाँ पे रोजगार के सवाल पे एक कन्वेंशन आयोजित कर रहे हैं। चूँकि बिहार में अभी भी पूरे देश से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर 10% बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और प्रदेश में 15 लाख रोज़गार अभी अगस्त में गया है, अप्रैल में 75 लाख गया है। और हम मांग करते हैं नीतीश भाजपा सरकार से कि रोज़गार के सवाल पे एक स्पेशल बिहार विधानसभा का सत्र आयोजित हो और बहालियों के साथ न्याय हो। समय सीमा से परीक्षा लीजिए, रिजल्ट दीजिए और नियुक्ति कीजिए, इसके लिए कानून बने और बिहार सरकार श्वेत पत्र जारी करे, केंद्र सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हमारे पास कितने पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास क्या योजना है, हम नए पदों का सृजन करने का, बहाली की क्या योजना है, नियुक्ति की क्या योजना है, रोजगार सृजन के सवाल पे सरकार की क्या योजना है, एक श्वेत पत्र जारी हो और बिहार विधानसभा का स्पेशल सत्र आयोजित हो।
तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरह से चिराग पासवान अगर आना चाहते हैं तो ज़मीनी हकीकत में वो हमारे साथ हैं, न कि सिर्फ बातें कह देने से और ये कुछ कर देने से। साथ ही साथ न्याय संघर्ष समिति की बैठक भी चल रही है माले में, और इसमें जितने भी जो बहाली की प्रक्रिया में जिस तरह से बाधाएं आ रही है आए दिन, उसको लेकर के यहाँ पे बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से माले का अगला स्टेप क्या होता है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।